दोस्तों, क्लिक एंड आस्क विद मनीष में कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुब्रतो पूछ रहे हैं कि सर मैं एक वेडिंग फोटोग्राफी का काम अब अपना खुद का शुरू करने जा रहा हूं और मैंने लगभग 1-1.5 साल असिस्ट किया है दूसरे वेडिंग फोटोग्राफर्स को। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं कितना पैसा चार्ज करूं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल सुब्रतो ने पूछा है और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होंगे जो अपना वेडिंग फोटोग्राफी का काम शुरू करने जा रहे होंगे या शुरू कर चुके होंगे या उनको भी ये प्रॉब्लम आती होगी। तो आज मैं मेजरली 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। उसके पहले मैं आगे बात करूँ, सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाने की प्रेरणा मिलती है। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड फैक्टर्स। अब देखिए क्या होता है कि जो प्राइसिंग है वो बहुत सारे वेरिएबल्स पे जो है डिपेंड करती है और इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्राइसिंग पे उसका। अभी जो वेरिएबल्स हैं दोस्तों वो है जैसे कि आपकी जोग्राफिकल आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका लेवल ऑफ फोटोग्राफी कैसा है, आपके शहर में कितनी डिमांड है इस तरह के काम की, उसके अलावा आप किस तरह के पैकेजेस जो हैं वो आप ऑफ़र कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों मिलजुल के आपकी प्राइसिंग को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आप एक नए फोटोग्राफर हो, नए वेडिंग फोटोग्राफर हो, अपना काम शुरू करने जा रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप प्राइसिंग रखें वो इन सब चीज़ों, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके रखें। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका काम बहुत ही अच्छा है और आपने प्राइसिंग रखी है एक बिल्कुल टॉप फोटोग्राफर जो आपके शहर में है उसके बराबर, तो आप बहुत जल्दी जो है पिट जाओगे मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी जिसका नाम अच्छा है और आप वो पैसे भी अच्छे कमांड कर रहे हो और आप भी वो पैसे कमांड कर रहे हो, लेकिन आपको अभी कोई जानता नहीं है, तो क्या होगा कि अगर जो कस्टमर है वो सोचेगा कि यार मैं इतने ही पैसे दे रहे हैं तो मैं टॉप फोटोग्राफर को ही क्यों ना हायर करूं जिसका नाम भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग जो है ना वो शुरुआत में आप ऐसी रखिए जिससे आपको हर आदमी अफोर्ड कर पाए, क्योंकि जब आदमी आपको अफोर्ड कर पाएगा तभी आप अपना जो स्किल्स है वेडिंग फोटोग्राफी का वो आप उनको दिखा पाएंगे। और जब आप अपने स्किल्स को दिखाएंगे तो बहुत सारी माउथ पब्लिसिटी से आपका काम अच्छा होगा, तो लोग एक दूसरे को रेफ़र करते हैं। मान लीजिए आपने किसी घर में वेडिंग फोटोग्राफी की है एक अफोर्डेबल प्राइस पे, तो वो फैमिली को जब आपका काम अच्छा लगेगा तो उनके यहाँ घर में जितनी भी वेडिंग्स होगी, उनके मित्रों के घर में या उनके जानने वालों के यहाँ या रिश्तेदारों के यहाँ जो भी वेडिंग्स होगी तो डेफिनेटली वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे। तो प्राइसिंग जो है ना दोस्तों वो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि भाई मेरे शहर में आसपास कितना कंपटीशन है और मैं क्या जो पैकेजेस है वो मेरे किस तरह के हैं। मैं थोड़ी इसके बारे में और आगे बात करूंगा, बट यहाँ पर ये वेरिएबल्स को आपको कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेटिंग कॉस्ट एंड सेटिंग अप द प्राइसिंग स्ट्रक्चर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो बिज़नेस की रनिंग कॉस्ट कितनी है तो आप उसको भी कंसीडर करिए जब आप अपना पैकेज जो है क्लाइंट को ऑफ़र करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंसीडर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपने कितना पैसा अपने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, आपने कितने पैसे का इंश्योरेंस ले रखा है अपने इक्विपमेंट्स का, उसका प्रीमियम कितना भरते हो, उसके अलावा जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना होगा, उसके अलावा आपकी टीम में कितने क्रू मेंबर्स हैं उनको आप कितना पैसा दे रहे हो, उसके अलावा जो आपके फ़ोटो एडिटिंग कॉस्ट है, यानी कि उसके जो आपने लाइसेंस ले रखे हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो, कैप्चर वन प्रो हो, लाइट रूम हो या अलग अलग तरह के और भी जो एल्बम डिज़ाइनिंग की कॉस्ट हो, वो सारे जो भी आपने सॉफ्टवेयर ले रखे हैं उनकी कॉस्ट आप कितनी पे करते हो उस सारे सॉफ्टवेयर की पूरे साल के अंदर, वो भी आपको अच्छे से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो आपका बिजनेस रनिंग एक्सपेंसेस हैं उसको आप हमेशा ढंग से कैलकुलेट करिए। जब आप ये सारे एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक फिगर सामने नज़र आने लगा कि भाई मुझे अपने शूट के लिए कम से कम इतना प्राइस तो चार्ज करना ही है। और जब आप उस प्राइस को, उस फिगर को जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको अपने क्लाइंट को समझाने में भी आसानी होगी। आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर मैं जो भी पैकेज आपको दे रहा हूँ, सो दीज आर द रनिंग कॉस्ट ऑफ माई बिजनेसेस, यानी कि ये जो मेरा पूरा बिजनेस है, यहाँ पे मैं आपको अगर पिक्चर्स दूंगा तो यहाँ मुझे एल्बम भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो भाई सॉफ्टवेयर उसके लिए लगता है, अच्छे सॉफ्टवेयर में आपको एडिट करके दूंगा। मेरा एक क्रू है जो आपके जब आपकी वेडिंग होगी तो वहाँ पे मेरा क्रू प्रेजेंट रहेगा, उसको मुझे पे करना पड़ता है, या मैं आपकी लोकेशन पे आऊँगा जहाँ आपकी शादी हो रही है, 3-4 लोकेशंस पे अलग अलग जाऊँगा तो वहाँ मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फ्यूल के एक्सपेंसेस है, प्लस जो मेरे गियर्स हैं वो सारी चीज़ें जो है मुझे अरेंज करनी पड़ती है पूरी फ़ोटोशूट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लाइंट को डिस्कस करोगे तो क्लाइंट को समझ में आता है कि हाँ भैया ये एक जेन्युइन फोटोग्राफर है, जेन्युइन तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात कर रहा
रहा है और एक सही फिगर जो है मुझे ला के दे रहा है कि भाई इतना मैं चार्ज करूँगा। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं ये सब चीज़ें क्लाइंट को डिस्कस नहीं करते हैं, वो तो भाई कई मैंने देखे ऐसे फोटोग्राफर जो कुछ भी प्राइस बोल देते हैं और फिर काम नहीं मिलता तो बोलते हैं कि सर मार्केट ख़राब है, मार्केट में काम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो वेडिंग्स तो हो रही हैं, हर वेडिंग में वेडिंग फोटोग्राफर जो है काम कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई फोटोग्राफर उस वेडिंग को शूट कर ही रहा है। अब आप वहाँ पर कैसे फिट होगे, आपको इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे आए। तो आप ये जो मैंने पहले के 2 पॉइंट्स बताए, पहला वाला और ये वाला पॉइंट, आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ब्रेक डाउन करिए आप सारे पॉइंट्स को, अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट द राइट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। जब आप एक बार पूरा अपना अच्छा स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप उसमें कितना नेगोशिएट कर सकते हो, आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप करना सीख जाओगे एंड आपको एक सही प्राइस जो है वो आप क्लाइंट को आप डील करके जो है क्रैक कर पाओगे और अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप अच्छा एक बड़े लेवल पे वेडिंग फोटोग्राफी करना चाह रहे हो और एक बड़ा प्राइस अगर आप कमांड करना चाह रहे हो, अब यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है वेडिंग फोटोग्राफर्स गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ सर्विसेज या बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो से मेरा क्या मतलब है, जब आप क्लाइंट को डील करें, क्लाइंट आपके पास में आए या आप क्लाइंट के पास आप जाएँ, तो वहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से अपने पूरे काम को, अपने पूरे पोर्टफोलियो को, अपनी सर्विसेज को आप कैसे उसे दिखा रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। देखिए कि आप कोई भी वेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आप क्लाइंट को एक अच्छा एल्बम बना के देते हैं, अच्छे फ़ोटोज़ देते हैं, तो भाई अपने लिए कम से कम 2 या 3 बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के एल्बम्स बना के रखिए, जहाँ पे आपका जितना भी काम है उनकी जो पिक्चर्स हैं वो बेहतरीन एडिटिंग के साथ में, एल्बम का बेहतरीन कवर, और जिस तरह से आपने पूरा एल्बम बनाया है उसकी जो क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, जिससे आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकें। क्लाइंट कहेगा भाई बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर है, कितना अच्छा इसका एल्बम है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर के जो पेजेस है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर के जो फोटोज़ हैं वो बहुत अच्छे से शूट किए हुए हैं और वो एक मेहनत जो है वो नज़र आ रही है आपके पूरे पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर आपको अगर अच्छी प्राइस कमांड करनी तो इस तरह के जो मार्केटिंग टूल्स हैं वो आपके पास में होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा जब आप अपनी वेबसाइट दिखाएं तो वहाँ पर आप टेस्टिमोनियल्स जो हैं उसे भी इंक्लूड करिए, वीडियो के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं और लिखे हुए भी। वीडियो की फॉर्म में जैसे कि जब आपने शूट कंप्लीट किया तो आपने वहाँ पर 10-12 लोगों को वीडियो में रिकॉर्ड किया, सर आपको मेरी सर्विसेज कैसी लगी, हमारे काम करने का तरीका कैसा लगा, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी हमारे काम करने के तरीके में, क्या आपको फ़ोटोज़ पसंद है और किस तरह के फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा अच्छे लगे, हमारी टीम का सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। तो इस तरह के जो छोटी टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट पर डालिए, वीडियो के फॉर्म में डालिए या आप लिखित फॉर्म में डालिए। इससे जो आपका जो क्लाइंट है वो बहुत इंप्रेस होगा, वो देखेगा कि भैया ये बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड फोटोग्राफर है, ये अपने क्लाइंट को बहुत ही वैल्यू करता है, क्लाइंट के साथ में इसका एक क्लोज जो है वो एक नाता है और बहुत ही अपनेपन से जो है अपने क्लाइंट्स को ये डील करता है। तो एक बार ट्रस्ट जब हो जाता है क्लाइंट को आपके ऊपर, तो फिर अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा भी उससे मांगेंगे, ही विल पे यू दैट अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलेंगे सर मैं तो इतना चार्ज करता हूँ, ये मेरी टीम है, ये मेरे गियर्स हैं, ये मेरा बढ़िया कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, फलाना करता हूँ, मेरे पास ये ड्रोन है, वो ड्रोन है, उससे क्लाइंट्स ज़्यादा इंप्रेस नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो बहुत नेगोशिएशन करेगा, बिकॉज वहाँ पर आप सिर्फ ब्ला 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 कर रहे हो, सेल्फ प्रेस कर रहे हो। लेकिन जब वो टेस्टिमोनियल देखेगा तो कहेगा कि नहीं भाई इसको दूसरे लोग भी प्रेस कर रहे हैं और इसने जिस तरह से मुझे अपने काम को दिखाया है, कितनी अच्छी क्वालिटी के एल्बम्स मुझे दिखा रहा है लाके, किस तरह से। और दूसरी चीज़ जब आप क्लाइंट से मिलने जाएँ, एक चीज़ और है, हमेशा वेल ड्रेस्ड जाएँ, अच्छा परफ्यूम लगा के जाएँ, आपकी महक आनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी से। ये सारी चीज़ें क्लाइंट नोट करता है और क्लाइंट जब आपके साथ कंफर्टेबल होता है फिर आप उसको बोलेंगे कि भैया मेरी जो प्राइस है वो इतनी है, एंड ऑटोमेटिकली आपने सारे अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो से, अपने प्रेजेंटेशन से उसको काफ़ी इंप्रेस किया है, तो क्लाइंट थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करके आपको आपकी प्राइस ज़रूर पे करेगा। तो इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आपको एक सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर बनना है। और यहाँ पर ये मैं आपको इसलिए बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स होंगे तो क्लाइंट कोई ना कोई पैकेज के अंदर ज़रूर जो है वो आप उसको कह सकते हो कि क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपने एक ही प्राइसिंग रखी है तो आपके पास अगर क्लाइंट को पसंद है तो नेगोशिएशंस के कोई चांस ही नहीं है, या वो उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। तो आप यहाँ पर रखिए कि भाई आप कुछ पैकेजेस रखिए अपने,
आवरली रेट्स भी रखिए कि भाई मैं पर आवर का इतना चार्ज करता हूँ, तो अगर कोई छोटी वेडिंग है तो वो कहेगा भाई मुझे तो 4 घंटे का काम है, तो वो आपको आवर्स के हिसाब से पे कर देगा। या आप कुछ पैकेज डील रखिए कि भाई ये मेरा फुल पैकेज है और यहाँ पर मैं ये सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, तो उसके पास में एक पूरे पैकेज का ऑप्शन भी है। तीसरा, आप थोड़ा आला कार्ट अपना वो सिस्टम रखिए, आला कार्ट मेन्यू टाइप की, भाई अलग अलग सर्विसेज हैं, उसके आप अलग अलग पैसे चार्ज कर रहे हो, तो वहाँ से जो जो सर्विसेज उसे चाहिए वो उस हिसाब से पिक कर लेगा। और उनके जो कॉम्बिनेशन भी बना के रखिए, तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को अगर पहला ऑप्शन पसंद नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा तो तीसरा आएगा, तीसरा तो चौथा आएगा, चौथा नहीं तो पाँचवा आएगा। कहीं ना कहीं जो है क्लाइंट ज़रूर अटकेगा आके और वो आपको एक अच्छी डील देके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें आप बहुत मेहनत करिए। मार्केट में जाने से पहले आप पहले अपना मार्केटिंग का, अपना खुद के ऐड का, अपनी खुद की पब्लिसिटी का, अपने खुद की पैकेजिंग का जो है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप क्लाइंट से अलग अलग प्राइसिंग मॉडल पे बात करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, और आपका जो प्राइसिंग मॉडल है वो हर तरह के क्लाइंट्स के लिए होगा, तो आसानी से कोई ना कोई जो है आपको हायर कर ही लेगा। और ये जो है बहुत बड़ा सक्सेस का कारण होता है कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स का। आप देखोगे कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स हमेशा आपको बिजी नजर आएंगे थ्रू आउट द ईयर। द रीज़न इज़ कि उनका जो प्राइसिंग मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्लाइंट को जो है रिफ्यूज़ करना कई बार मना हो जाता है कि यार क्लाइंट सोचता है यार कहीं ना कहीं तो भाई मुझे लेना ही पड़ेगा, बिकॉज सारी चीज़ें जो है क्लाइंट के फेवर में जा रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कई बार थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है, जैसे हम कहते हैं दोस्तों नेगोशिएशंस एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और वो भी एक वेडिंग फोटोग्राफी का, तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए अच्छी डील्स को क्रैक करने के लिए। क्लाइंट को जब आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्लाइंट के पास में 50 पॉइंट होते हैं ऑब्जेक्शंस के, तो आपको वो ऑब्जेक्शंस जो दे रहा है वो सब हैंडल करना आना चाहिए। क्लाइंट बोलेगा भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे फलाना भी चाहिए, मुझे ढिमका भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट किसी दूसरे की वेडिंग वो सारी चीज़ें देख के आया है। तो आप उन्हें अच्छे से एजुकेट करिए, उन्हें बताइए कि कौन सा गियर किस वक्त ज़्यादा काम आता है, कहाँ पर किस गियर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थोड़ा आउटलाइन दीजिए, ज़्यादा उन क्लाइंट को पता नहीं होता, लेकिन आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं सारी बातें और आप किस तरह से पूरा उसको एक प्रेजेंटेशन देते हैं थ्रू योर कम्युनिकेशन, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अच्छी डील को क्रैक करने का, अच्छी प्राइस को कमांड करने का। तो यहाँ पर आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, आप जैसे मैंने बताया वेल ड्रेस होके जाइए, अच्छे से बोलना सीखिए। आप जिस भाषा में भी बात करते हैं उस भाषा में कंफर्टेबल है उसी में बात करिए। आप यहाँ वहाँ की आर्टिफिशियल चीज़ें मत बताइए, बहुत सुपरफिशियल बातें मत करिए कि मैं ये कर दूंगा आप मैं तो आप मज़ा आ जाएगा आपको, अब ये देखना। बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंसी के साथ में बताइए आप किस तरह से काम करते हैं, आप किस तरह से, आपका जो विजन होता है एक वेडिंग को शूट करने का वो क्या होता है। क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद उस पे आप क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करिए। और फिर जब क्लाइंट की जो नेगोशिएशन का आर्ट है, क्योंकि हर क्लाइंट जो है वो नेगोशिएट करता है, तो आप पहले से अपना प्राइस स्ट्रक्चर इस तरह से बना के रखिए कि कितनी भी नेगोशिएशन हो वो इतनी प्राइस तो आपको देके जाएगा ही। तो यहाँ पर आपको बिफोर स्टार्ट योर वर्किंग ऑन द फील्ड, आप सबसे पहले अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे अच्छे से काम करिए कि आपको जो प्राइसिंग कितनी कमांड करनी है और उसमें कितना आप नेगोशिएशन झेल सकते हो। और नेगोशिएशन भी जो एक आर्ट होता है, तो आप आसानी से जो है नेगोशिएट मत करिए। क्लाइंट आपने मान लीजिए 1 लाख बोला, क्लाइंट बोला 50,000, तो आप मान गए, तो वहाँ पर ये होगा कि यार 1 लाख बोलता है भाई आधे पे आ गया, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे नेगोशिएट करना सीखिए। भाई 1 लाख नहीं है तो ठीक है, मैं सर 90,000 में कर दूंगा, 10,000 की कॉस्ट मेरी इतनी जा रही है वो मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं 50,000 में वेडिंग नहीं कर सकता। और आप जब अपना प्रेजेंटेशन दें तो ये क्लाइंट को आप मौका ही मत दें कि वो इस तरह से आपसे नेगोशिएट करे। एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर वही होता है जो क्लाइंट को अपनी मीटिंग के अंदर ही इंप्रेस कर देता है और क्लाइंट को वो सारी जो प्रॉब्लम्स क्लाइंट अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है एक वेडिंग फोटोशूट के लिए, वो बिना पूछे ही जो है सारी बातों को उत्तर दे दे। और उसके बाद भी जो क्वेश्चंस बचते हैं क्लाइंट के दिमाग में, उनको वो अच्छे से आंसर करना उसे आता हो। तो ये चीज़ें थोड़ी एक्सपीरियंस आएंगी जब आप ज़्यादा वेडिंग्स शूट करेंगे, ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करेंगे, ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को सीखेंगे। बट आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखिए, दूसरे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनसे इन बातों का जिक्र करिए। जो सीनियर वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनसे आप इस बारे में बात करिए, जो इस फील्ड में ऑलरेडी सालों से काम कर रहे हैं, उनका आप गाइडेंस ले सकते हैं। और छोटी छोटी बातें जो है वो आपको बहुत ही एक अच्छा एक फोटोग्राफर और एक अच्छा कहते हैं डील क्रैक करने वाला बनाती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पर ध्यान देंगे वेडिंग के ऊपर, जब आप शूट कर रहे हैं, फैमिली के साथ कैसे बॉन्डिंग बनानी है, वहाँ पर सबको कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, वहाँ पर सबको किस तरह से एक रखना है, किस तरह से वहाँ पर आप वहाँ पर सबको खुश करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को आपकी प्रेजेंस से जो है
है कंफर्टेबल फील लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ एक यार बढ़िया एक फोटोग्राफर आया था वेडिंग शूट करने। उनको जब वो जाएँ अपने घर तो उनको अपने रिश्तेदार को बोल के कि यार आपके यहाँ फोटोग्राफर की जो टीम थी वो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि आपने वहाँ सबसे अच्छा बिहेव किया, सबको आपने अच्छे से कवर किया, आपने वहाँ पर एक फैमिली की तरह जो है एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों ये आपकी माउथ पब्लिसिटी से चारों तरफ फैलती हैं, जो आपके काम को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे मैंने पॉइंटेडली आपको नहीं बताया आपको कितना पैसा चार्ज करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल ऑफ फोटोग्राफी, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ पे, लेवल ऑफ आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बट ये जो पाँचों फैक्टर मैंने बताए हैं ये बहुत ही काम के हैं। इसे आप एंड तक जो आपने वीडियो देखा है एंड तक, उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा सीरियसली सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, या पॉइंट्स बनाएंगे जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी डील क्रैक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।